हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिसमें हम लगभग 77 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके। कार्य कितने दिन में कंप्लीट करवाना है? 2 दिन में। कैसे करवाएंगे, आइए देखते हैं। एक तो मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है, जो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में। एलसीएम लीजिए, 60 आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। आदमी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, वुमेन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और बॉय की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए कि आपके पास में 2 तो आदमी है और 8 औरत है। कितने आदमी? 2 आदमी और 8 औरत। 2 मेन प्लस 8 वुमेन। ये इतने लोग आपके पास में हैं और इनको कितने दिन काम पे करवाना है आपको? 2 दिन तक। 2 दिन तक काम करवाना है। अब मेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 2 × 3 6 प्लस 8 × 2 16। तो 6 में 16 जोड़ेंगे कितना? 22 × 2, तो 44 यूनिट काम तो ये कर देंगे। कौन कर देंगे? 2 आदमी तथा 8 औरतें। कितना काम कर देंगे? 44 यूनिट काम। कितने दिन में? 2 दिन में। अब हमें 2 दिन में ही कार्य कितना करवाना है और बाकी जो बच गया 60 में से 44 जाएगा, 16 यूनिट काम। और ये 16 यूनिट काम हमें लड़कों से करवाना है। तो हमें यही पूछा है कि कितने लड़के हम काम पे रखें ताकि कार्य 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो लड़कों की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो 16 कार्य करने के लिए कितने लड़के चाहिए? 16 लड़के चाहिए। लेकिन हमें 2 दिन तक करवाना है, तो एक दिन में 8 काम हो जाएगा, दूसरे दिन में फिर 8 काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन 16 यूनिट काम को करने के लिए हमें कितने लड़के चाहिए? 8 बॉय। कैसे? कुल मिलाकर हमें लड़कों से कार्य करवाना है 16 यूनिट। कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य करवाना है लड़कों से? 8 यूनिट। यदि एक दिन में हमें लड़कों से 8 यूनिट कार्य करवाना है और एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 8 यूनिट कार्य करने में कितने लड़के चाहिए? 8 लड़के। कितने? 8 लड़के। और ये 8 लड़के 2 दिन में कितना कार्य कर देंगे? 16 कार्य। और 44 यूनिट कार्य कौन कर रहे हैं? हमारे 2 आदमी तथा 8 औरत। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे। देखिए क्वेश्चन और करने की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन? यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? देखो क्या क्या कहा है। 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 बॉय किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। और आगे कहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 मैन और 48 बॉय उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 मैन और 20 बॉय उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, मान लीजिए एक आदमी की एफिशिएंसी है m और एक लड़के की एफिशिएंसी है b। ठीक है, यदि एक आदमी की एफिशिएंसी है m तो 6 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी? 6m।
इसी प्रकार एक बॉय की एफिशिएंसी है 20 यूनिट, तो 8 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8 भी। इस प्रकार से 6 आदमी और 8 बॉय की एफिशिएंसी कुल मिलाकर इतनी हो गई। और ये कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर सकते हैं? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? हमारा कार्य। क्या होता है? कार्य। तो इस प्रकार से इतना कार्य यहाँ पे होता है और हमें कहा गया है कि इतना ही कार्य 26 आदमी और 48 बॉय कर कितने दिन में? 2 दिन में कर सकते हैं। तो ये कार्य दोनों आपस में क्या है? समान। यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको काट लीजिए 2 से 5 बार। 6 इंटू 5 इंटू 6m 30m प्लस 40b इज इक्वल टू 26m प्लस 48 बॉय। ठीक है जी। 26m इधर आएगा 4m और ये उधर जाएगा तो 8b। ठीक है। m/b आ जाएगा यहाँ से 2:1। मेन की एफिशिएंसी यदि 2 यूनिट है तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी यूनिट? 1। इनका रेशियो आ गया 2:1। अब यहाँ पे आप m और b की वैल्यू रख के कुल कार्य निकाल सकते हो। m की वैल्यू कितनी? 2। तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 गुणा में कितना? 10। तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16। तो कुल कार्य आ गया 16 इंटू 10। और ये कार्य हमें करवाना है 15 मेन तथा 20 बॉय से। 15 मेन और 20 बॉय से। तो मेन की एफिशिएंसी कितनी? 2। तो 15 इंटू 2 30 प्लस 20 बॉय की एफिशिएंसी 1, तो 160/50। 0 से 0 तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 फिर 1/3। 3 सही 1/3 दिन। ठीक है। लेकिन ये तो हमारा आंसर मिल ही नहीं रहा। हाँ जी, कहाँ गलती कर दी हमने? 12 प्लस 8 20 होता है दोस्तों। कितना? 20। तो यहाँ से कुल कार्य आएगा 200। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 4 दिन, 4 डेज। तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। अब आप एक बार करने की कोशिश करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। उम्मीद है आपने करने की कोशिश की होगी। चार आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। तो एक आदमी तथा 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? उम्मीद है आपने कर लिया होगा। 4 आदमी, 4 में किसी कार्य को कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 3 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। 16 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ से m/w निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो 24m इज इक्वल टू 48 वुमेन। तो m/w आ जाएगा हमारा 2:1। ठीक है। और यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब कुल कार्य निकालने के लिए या तो m की वैल्यू रख दीजिए या फिर w की वैल्यू, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कार्य हमारा सेम ही आएगा। m की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 8 इंटू 6 48 यूनिट। ये 48 क्या है? कुल कार्य। और ये हमें करवाना किससे है? अब किससे करवाना है? एक आदमी तथा 2 औरतें, 1 मैन प्लस 2 मैन। तो एक मैन एक दिन में कितना? 2 यूनिट काम। और 2 वुमेन कितना करेगी? एक वुमेन यदि 1 तो 2 वुमेन 2 यूनिट। तो 2 + 2 4। तो यहाँ से आ जाएगा 12 दिन। ठीक है। कितना दिन? 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। #81 है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 मेन किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है। कितनी? 3 औरत
3 वुमेन उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है। और आगे कहा है 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 बॉय उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ से, या तो दोस्तों यदि आप हमें कुल वर्क, टोटल वर्क की हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक टर्म आप ऊपर लिख लिया करो 2m इंटू 3। यहाँ से m की वैल्यू रखेंगे और हम कुल कार्य निकाल लेंगे। अब आप यहीं से सोल्व करना स्टार्ट करिए। कैसे? 3 से काटे 3, 3 से 2 बार, 2 से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से ये, तो m इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू 4b। और यहाँ से मैं आपको रेशियो में समझाऊंगा क्या, समझाया हुआ है, अपना रेशियो चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ आप जाके देखिए। यहाँ से m, w और b की वैल्यू निकालेंगे 4, 2 और 1। कितनी आ गया रेशियो? 4, 2 और 1। कैसे आएगा आप रेशियो में पढ़िए, ठीक है। अब हमें कुल कार्य चाहिए, m की वैल्यू कितनी? 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना होता है? 8 इंटू 3 24। ये हमारा कुल कार्य है। और ये हमें करवाना कैसे है? एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे। एक आदमी 4 यूनिट कार्य, एक औरत 2 यूनिट कार्य और 2 बच्चे 2 यूनिट कार्य। तो 4 + 2 6 + 2 8। तो 24 कार्य करने में कितने दिन? 3 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, 3 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। बिल्कुल अच्छे और इजी क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो। देखो, एक कार्य 3 पुरुषों द्वारा एक दिन में पूरा किया जा सकता है, वही काम 8 स्त्रियों द्वारा, देखो शुरू से लिखते हैं। एक कार्य है वो 3 पुरुषों द्वारा, 3 मेन द्वारा एक दिन में, और वही कार्य 8 स्त्रियों द्वारा 3/4 दिन में। 8 वुमेन कितने दिन में? 3/4 दिन में। आगे कहा है तथा वही काम 18 बच्चे करते हुए आधे दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 बच्चे उसे आधे दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि 3 स्त्रियां और 3 बच्चों को एक दिन के लिए काम पर लगाया जाए तो एक पुरुष को कितने दिनों के लिए लगाया जाए कि काम पूरा हो जाए। यहाँ से पहले आप m, w और b की वैल्यू निकालिए कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। कैसे निकाल पाएंगे? मैंने कहा कि एक टर्म को आप ऊपर लिख लीजिए 3m इंटू 1। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि यहाँ हम काट देंगे ना, तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हम यहाँ किस में वैल्यू रखें और कैसी, मतलब कि गुणा में हम वैल्यू को काट देते हैं। देखो यहाँ से 3 से 3 और यहाँ से 6, तो m इज इक्वल टू 4 से काट देंगे 2 बार, 2w इज इक्वल टू 2 से काटेंगे 3b। तो यहाँ से m, w और b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? रेशियो से सीखेंगे। इनका एलसीएम लीजिए दोस्तों, जो m, w और b का कोफिशिएंट है, इनका गुणांक है, उनका एलसीएम लीजिए और भाग दे दीजिए। कितना? 6। तो यहाँ से 6, यहाँ से 2 से कट जाएगा 6 कितनी बार? 3 बार, और यहाँ से 3 से कटेगा 2 बार। तो यही m, w और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 6, 3 और 2। अब हमें कुल कार्य चाहिए, तो कुल कार्य यहाँ से वैल्यू रखेंगे किसकी? m की। आप यहाँ भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ w की, यहाँ b की, किसी की वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ रख रहा हूँ m की। m की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 3 18 यूनिट हमारा कुल कार्य है। अब हमें कहा, क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? 3 स्त्रियां और 3 बच्चों को एक दिन के लिए काम पे लगाया जाता है। 3 स्त्रियां, एक स्त्री एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 3 स्त्रियां 3 दिन में कितना काम? 3 स्त्रियां एक दिन में कितना काम? 9 यूनिट। इसी प्रकार एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 3 लड़के एक दिन में कितना काम? 6 यूनिट काम। 9 + 6 15 यूनिट काम।
3 स्त्रियां और 3 लड़के मिलकर कर देंगे। अब हमारा कार्य बचा कितना, 18 में से 15 जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 यूनिट काम हमारा शेष बचा। और हमें कहा गया है कि जो शेष कार्य बचा है ना वो हमें आदमी से करवाना है, तो कितने आदमी काम पे लगाए कि हमारा कार्य कंप्लीट हो जाए, यही कहा ना। तो एक पुरुष को कितने दिनों के लिए लगाया जाए कि काम हमारा कंप्लीट हो जाए। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट काम, लेकिन हमें काम तो 3 यूनिट ही करवाना है। तो 3 यूनिट काम करने में एक आदमी कितना टाइम ले लेगा, बोलो, आधा दिन, हाफ डे। तो एक आदमी उस शेष कार्य को कितने समय में कर देगा, आधे दिन में, 1/2 डेज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। ये कौन सा था, ये 83 था या कौन सा था, ये 83 था, अब आ गया हमारा 84। ठीक है, देखिए, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का 18 दिन में पूरा करता है तो एक स्त्री से कितने दिन में पूरा करेंगी। इसको तो आप इजीली वैसे भी कर सकते हो, मेन वुमेन प्लस बॉय कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में, तीनों मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं। अब कहा है कि एक आदमी से, एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में कर सकता है और एक बॉय इसे अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी, ये आपसे पूछा है। देखो एलसीएम लीजिए, 18, 6, 3, 1, तीनों की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, मेन की है 3 यूनिट, बॉय की है 1 यूनिट, तो वुमेन की कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 + 1 4 घटाएंगे तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। वुमेन से काम करवाना कितना है, 18 यूनिट, एक दिन में करती कितनी है, 2 यूनिट, तो कितना दिन लगा देगी 18 यूनिट काम करने में, 9 डेज। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 था, 85 देखिए और करने की कोशिश करिए आराम से। देखो 85 नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से, आ जाइए। बीस औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। 20 औरतें, 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात बताइए। 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 16 आदमी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो हमें M/W पूछा है, यही पूछा ना, एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात बताइए। देखो 16 से 16 कैंसिल, यहाँ से 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से 3 बार, तो M/W आ जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, M/W जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा इधर, तो M की वैल्यू 4, W की वैल्यू 3। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 और 3 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। को XYZ चाहे आपका अरिथमेटिक का कोई सा चैप्टर हो, आपकी यदि लैंग्वेज पढ़ने की एफिशिएंसी अच्छी है ना, आप भाषा को अच्छे से समझ पाते हो, तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। यदि भाषा समझने में आपको दिक्कत है तो फिर तो समस्या है। देखो आपको कहा गया कि एक मेन और एक वुमेन,
मेन प्लस वुमेन किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपसे यह भी कहा कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है ना मेन और वुमेन का 3:2 है। तो यहाँ से m और w की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल कार्य। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, कुल कार्य, टोटल वर्क। तो m प्लस w कितना, 5 5 × 18 90 यूनिट हमारा क्या है, कुल कार्य है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि यदि एक स्त्री उस कार्य को कंप्लीट करती है तो उसको कितना समय लगेगा, और स्त्री की एफिशिएंसी है कितनी, 2 यूनिट। तो 90 यूनिट कार्य करने में कितना दिन, 45 डेज। ठीक है, यही पूछा ना। तो उस स्त्री को अकेले वहाँ कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 45 डेज। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। आइए, आठ बच्चे 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। ठीक है, तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 8 बॉय और 12 मैन किसी कार्य को कितने समय में, 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आपको कहा गया है मैन और बॉय कि बच्चे को है ना आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। टाइम की बात करें तो यदि आदमी को 1 घंटा लगता है तो बच्चे को 2 घंटे लगते हैं। और मैंने आपको समझाया है कि यदि हमारा कार्य समान हो तो जो रेशियो टाइम का होता है उसका जस्ट अपोजिट रेशियो होता है हमारा एफिशिएंसी का, 2:1। ठीक है, तो यहाँ से मेन और बॉय की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 2 और 1। और अब आपसे पूछा कि यही कार्य 12 आदमी उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे। कुल कार्य निकाल लीजिए, मेन की जगह 2 रखिए और बॉय की जगह 1 रखिए। तो 8 + 24 × 9, 8 + 24 कितना होता है, 32 × 9। ये हमारा कुल कार्य है और हमें करवाना कितने हैं, कितने आदमियों से, 12 आदमियों से। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी, 2 यूनिट। तो 12 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी, 12 × 2। ठीक है, 12 दूना 24 लिख दीजिए इसको एक बार। 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो 4 × 3 12 डेज। ये हमारा आंसर आ गया, 12 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं टाइम एंड वर्क में कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। आप आराम से समझना, और यदि एक कंप्लीट चैप्टर आप देख लेते हो ना तो फिर आप किसी भी बुक से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चाहे कितनी भी हार्ड बुक हो, आप उठाइए और क्वेश्चन करिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन करने में मात्र 5 या 10 सेकंड से पहले आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए। देखो क्वेश्चन को और पढ़िए, फिर करने की कोशिश करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आराम से समझना। आपके पास में है, मान लीजिए 50 बुक्स हैं। 50 बुक्स है नहीं, 50 बुक्स आपको बनवानी है। और 50 बुक्स बनवाने के लिए आपने पैसे निर्धारित कर रखे हैं 500 रुपये। यदि जो 500 बुक्स बनाएगा उसको मैं कितना रुपए दूंगा, 500 रुपये दूंगा। और ये 50 बुक्स बनवाने के लिए आपने 2 व्यक्ति बुलाए, ए और बी। मान लीजिए अपना ए है ना, वो 20 दिन काम पे आता है और बी हमारा 5 दिन काम पे आता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ए 20 दिन में 50 बुक्स बना पाता है और बी है ना वो 5 दिन में। ये नहीं कह रहा मैं। ए तो 20 दिन काम पे आता है और बी 5 दिन काम पे आता है, और इनकी एफिशिएंसी की बात यहाँ मैंने की ही नहीं। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी समान है, इनकी एफिशिएंसी सेम है दोनों की। ठीक है, तो मुझे आप ये बात बताइए कि जो 500 रुपये है ना, जो 500 रुपये वो हम इन दोनों को किस अनुपात में बांटें। ठीक है, एक बात सोचिए,
मैं पानी पी लेता हूँ, एक बार आराम से सोचिए क्वेश्चन को। क्या पूछा है मैंने कि यदि ए 20 दिन काम पे आता है, बी 5 दिन काम पे आता है, तो हम किस रेशियो में इनको सैलरी देंगे। तो आप कहोगे सर कि यदि इनकी कार्य क्षमता भी समान है तो जो आदमी जितने दिन काम पे आएगा उसको उसी अनुपात में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जो आदमी जितने दिन काम पे आएगा मतलब यहाँ से 4:1 में हम इनको सैलरी दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कार्य क्षमता भी यदि समान है तो जो रेशियो समय का होगा वही रेशियो उनकी क्या होगा, सैलरी का होगा। क्योंकि जितने दिन काम पे आएगा उतना ही हम उनको क्या देंगे, पैसा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो है 5:2, 5:2 और अब की बार इनका समय मान लीजिए 10 दिन है, टाइम 10 डेज, ये भी 10 दिन आता है और ये भी 10 दिन आता है। तो अब हम इनको किस रेशियो में सैलरी डिवाइड करें, तो आप कहोगे सर ये भी 10 दिन आता है, ये भी 10 दिन आता है, तो जो रेशियो हमारा एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो हमारा क्या होगा, सैलरी डिवाइड रेशियो होगा। क्यों होगा, मैं अभी आने वाले 20 सेकंड के बाद में आपको चीज़ें समझाऊंगा। क्या कहा मैंने, यदि टाइम समान है तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में हम उनको सैलरी देंगे, और यदि एफिशिएंसी समान है तो जो रेशियो टाइम का होगा उसी रेशियो में हम क्या देंगे, उनको सैलरी देंगे। अब देखिए, अब आप समझना एक बार, बहुत अच्छी चीज़ समझाने जा रहा हूँ मैं। टाइम का रेशियो है 2:3, एफिशिएंसी का रेशियो है 5:2। ना अब टाइम समान है ना एफिशिएंसी समान है, तो अब हम इनको किस अनुपात में सैलरी दें, ये मुझे आप बताइए। ना टाइम समान है ना एफिशिएंसी समान है। इतनी देर में आपको क्या कह रहा था, यदि हमारा टाइम समान होता है तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है उसी रेशियो में हम सैलरी दे देते हैं। यदि हमारी कार्य क्षमता यदि हमारी एफिशिएंसी समान होती है तो जो रेशियो समय का होता है उसी रेशियो में हम क्या दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं। लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ हम सैलरी देंगे टाइम इंटू एफिशिएंसी, मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी, और इसे कहते क्या है, वर्क, टोटल वर्क। 5 × 2 10, यहाँ 3 × 2 6, इसको काटेंगे तो 5:3, 5:3 में हम इनको सैलरी देंगे। और ये 5:3 है किस चीज़ का, टोटल वर्क का, कुल कार्य का। किसका, कुल कार्य का। कुल कार्य का रेशियो है 5 और 3, मतलब 5 और 3, कुल कार्य है हमारा 8 यूनिट। तो 8 यूनिट में से 5 यूनिट कार्य करता है कौन, ए, और 3 यूनिट कार्य करता है कौन, बी। तो हम सैलरी आखिरकार दे किस रेशियो में रहे हैं कि जो जितना कार्य करता है उसको हम उतनी ही सैलरी देते हैं। यहाँ से समझिए दोस्तों, हम सैलरी ना तो टाइम के रेशियो में देते हैं ना एफिशिएंसी के रेशियो में देते हैं। हम सैलरी देते हैं जो जितना कार्य करेगा ना हम उसको उतनी ही सैलरी देंगे। मतलब जो हमारे कार्य का रेशियो होगा हम उसको उतनी ही सैलरी देंगे कार्य के रेशियो में। अब आप कहोगे कि सर आप पहले तो टाइम और एफिशिएंसी की भी बात करें, तो उसको मैं आपको और समझा देता हूँ। टोटल वर्क होता है अपना टाइम इंटू एफिशिएंसी। लेकिन मैंने आपको एक बात पिछली क्लास में समझाई थी, यदि हमारी एफिशिएंसी समान है, यदि हमारी एफिशिएंसी सेम है तो जो रेशियो हमारा टोटल वर्क का होता है वही रेशियो हमारा किसका होता है, टाइम का। जो रेशियो हमारा कार्य का होगा वही रेशियो समय का होगा। और यदि हमारी टाइम समान है, यदि हमारा टाइम समान है ना, तो जो रेशियो कुल कार्य का होता है वही रेशियो हमारा कार्य क्षमता का होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई थी। तो यहाँ से आपको समझना है कि हम सैलरी हमेशा कार्य के रेशियो में भी बांटेंगे, हम सैलरी हमेशा कार्य के रेशियो में ही बांटेंगे। लेकिन जहाँ एफिशिएंसी समान है ना
वहाँ कार्य के रेशियो में बांटो चाहे टाइम के रेशियो में बांटो, क्योंकि जो रेशियो कार्य का होगा वही रेशियो टाइम का होगा, और जहाँ टाइम समान है वहाँ कार्य और एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, आइए तो अब क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए और करने की कोशिश करिए। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि मैंने कंप्लीट ABCD जितनी भी थी इन क्वेश्चंस की पूरी समझा दी है। क्वेश्चन है, सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है। सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। अब आगे पढ़िए एक बार। दोनों को एक साथ मिलकर काम को पूरा करती है, दोनों मिलकर। ओके, उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं उस कार्य को करने में, तो सुमन का भाग कितना है, सुमन को कितने रुपए मिलने चाहिए। देखो मैंने क्या कहा है कि वो समान समय के लिए, मतलब दोनों मिलकर कार्य करती है, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कितने दिन में कर सकती है। सुमन एक दिन में 2 यूनिट काम, सुमति एक दिन में 3 यूनिट काम, मतलब दोनों मिलकर यदि एक दिन की बात करें तो 5 यूनिट काम करती है, और करना कितना है 6 यूनिट। तो इतने समय के लिए दोनों साथ मिलकर कार्य करती है। क्या, दोनों साथ मिलकर कार्य करती है। तो मैंने आपको समझाया था कि यदि समय समान हो तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो क्या होगा, उनका सैलरी डिवाइड रेशियो होगा। तो सुमन और सुमति एफिशिएंसी का रेशियो कितना, 2 और 3। तो इसी रेशियो में हम क्या कर देंगे, इनको सैलरी डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 + 3 5 यूनिट। 5 यूनिट में कितना, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 150 रुपये, लेकिन हमें सुमन को पूछा है, हमें सुमन की वैल्यू, तो सुमन की मिलता है 2 यूनिट। 5 30 30 × 2 60 रुपये। सुमन को कितना रुपए मिलता होगा, 60 रुपये। यदि सुमति की पूछता तो एक तो तरीका है 150 - 60 मतलब 90 रुपये, दूसरा तरीका है 150/5 मतलब 30 30 × 3 90 रुपये। ठीक है, उम्मीद है ये बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए, क्वेश्चन नंबर 89। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का भाग। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ए और बी। ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, बी 10 दिन में। ठीक है जी, एलसीएम 30, यहाँ से 2, यहाँ से 3। हमें पूछा है कि ए का भाग, तो यहाँ से ए + बी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30,000, और हमें एक की भाग पूछा है, एक का मतलब 2 यूनिट की वैल्यू, तो आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 90, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्होंने पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और वे सी की सहायता से ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में निपटा डालते हैं। तो हमें पूछा गया है यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। वे तीनों मिलकर कार्य करते हैं, मतलब कार्य क्या है, समान है, तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में हम उनको सैलरी दे देंगे। तो 12 यूनिट की वैल्यू हमें कहा गया है कि कितने रुपए मिलते हैं, 960 रुपये। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से 5 यूनिट, 8 0, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 400। ठीक है,
ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा सा ठहरिए एक दो क्वेश्चन के बाद, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले एक दो इजी क्वेश्चन लेके आपके जहन में वो कंसेप्ट उतारा जाए, ठीक है। फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो है ही अपने पास करवाने को, पढ़िए एक बार और करने की कोशिश करिए। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को साथ साथ काम करने पर कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। देखिए आराम से पढ़िए। मान लीजिए ए को धनराशि मिलती है एक दिन की ए रुपये, तो 21 दिनों में कितनी 21, ए इंटू 21। इसी प्रकार बी को मिलती है एक दिन की बी रुपये, तो 28 दिन में इतने रुपये, और ये कहा है कि आपस में बराबर है, तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/3, ठीक है। तो यहाँ से हम कुल धनराशि निकाले, तो या तो ए की वैल्यू रखिए या बी की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू रख दीजिए, तो हमारी आ जाएगी 21 × 4 84 यूनिट या रुपये मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे कहा है कि दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनको कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। साथ मिलकर कितना, एक दिन में कितना कमाते हैं, साथ मिलकर साथ कमाते हैं, तो 84 रुपये कमाने, मतलब कि उनको 84 रुपये कितने दिनों के लिए सफिशिएंट है, तो भाग देके निकाल लीजिए 12 दिनों के लिए, 12 डेज के लिए उनको 84 रुपये क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे। इजी क्वेश्चन है लेकिन आपकी समझ अच्छी है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 92। एक धनराशि, हाँ, ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और 300 रुपये कमाते हैं, तो 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग बताइए। ये 6 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में, 10 और 15, एलसीएम लीजिए 60, 10, 6 और ठीक है। अब आपको कहा है कि वे 2 दिन तक कार्य करते हैं तो उनकी 2 दिन की मजदूरी का योग बताइए, और कुल मजदूरी है 300 रुपये, ठीक है, और 300 रुपये कमाते हैं तो 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग बताइए। देखिए 10 + 6 16 + 4 20, मतलब एक दिन में वो कितना कार्य करते हैं, 20 यूनिट कार्य करते हैं। एक दिन में कितना, 20 यूनिट कार्य, तो 2 दिन में कितना, 20 × 2 मतलब 40 यूनिट कार्य। और मैंने कहा है कि हमेशा सैलरी है ना वो कार्य के रेशियो में दी जाती है, मतलब जो कुल कार्य है ना, कुल कार्य हम जब करेंगे ना तब हम उनको पूरा पैसा देंगे। मतलब कुल कार्य है कितना, 60 यूनिट की वैल्यू हमने फिक्स कर रखी है कितनी, 300 रुपये, लेकिन वो 2 दिन में करते ही 40 है, तो हम उनको पैसा भी कितना देंगे, 40 यूनिट का ही देंगे। 6 से 5 बार, तो 5 × 40 200 रुपये, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 93। ए बी सी को 5,290 रुपये में किसी कार्य करने के लिए लगाया जाता है। माना कि ए + बी मिलकर 19/23 कार्य करते हैं और बी और सी मिलकर 8/23 कार्य करते हैं, तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। ए की राशि कितनी होगी, कुल पैसा कितना मिलता है, 5290, इतना रुपया पूरा कार्य के लिए मिलता है। ए बी कितना कार्य कर लेते हैं, 19/23, हम टोटल वर्क मान लेते हैं 23 यूनिट। यदि हमारा कुल कार्य 23 यूनिट है तो उसमें से ए + बी मिलकर कितना, 19 यूनिट।
आगे कहा है कि B प्लस C मिलकर कार्य कर लेते हैं 8/23, है ना, मतलब 8 यूनिट। तो A को कितना रुपया देना चाहिए, A को कितना रुपया देना चाहिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा आता A प्लस 2B प्लस C, 19 प्लस 8 27 यूनिट। और मैंने आपको एक बात कही थी कि हमारा कुल कार्य कितना है 23 यूनिट, और कुल कार्य कौन करते हैं A B C तीनों मिलकर, लेकिन यहाँ तो हमारा कार्य ही ज़्यादा आ जाता है, कितना 27 यूनिट। तो ये ज़्यादा कार्य क्यों आ जा रहा है, यहाँ पे 2 बार भी आ गया, कितनी बार भी आ गया 2 बार भी। तो यदि हमारा A प्लस B A B C की बात करें तीनों की, तो कितना यूनिट था 23 यूनिट। माइनस करिए तो यहाँ से सब कट जाएंगे, ये भी कटेगा, यहाँ से बच जाएगा 2B में से 1 भी जाएगा तो B, और B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 यूनिट। B कितना कार्य करता है 4 यूनिट कार्य करता है। B कितना कार्य करता है 4 यूनिट। B यदि 4 यूनिट कार्य करता है तो A कितना करता होगा 15 यूनिट। और मैंने आपको अब हमें उनको क्या देना है, पैसा देना है। जब पैसे की बात आई ना, तब हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि जो आदमी जितना कार्य करेगा ना, चाहे एफिशिएंसी कितनी हो, टाइम कितना ही दे रहा हो, जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो हमने 23 यूनिट की वैल्यू फिक्स कर रखी थी, यदि जो 23 यूनिट कार्य कर देगा तो उसको पूरा पैसा मिल जाएगा, जो जितना करेगा उसको उतना पैसा देंगे। और ए अकेला कितना कर देता है 15 यूनिट। 23 से कितनी बार 230 बार, यहाँ से गुना करेंगे 0, 15 × 3 45 के 5 हासिल 4, 15 दूना 30 और 4 34। तो एक को मेरे बच्चों पैसे मिल जाएंगे 3450 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि ये समझ में नहीं आया तो उसको आराम से समझिए, इतनी रामायण आपको लिखनी है ही नहीं, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सोच सकते हो। मैं हर स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए प्रत्येक चीज़ लिख के बताता हूँ। यहाँ ये चीज़ आपको लिखनी थी ही नहीं, यहाँ आप इनको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। कैसे कि A प्लस B दोनों 19 यूनिट काम करते हैं, B प्लस C दोनों मिलकर 8 यूनिट, तो कुल मिलाकर 27 हो जाता है। तो ये 27 क्यों हो जा रहा है, हमारा कार्य ही 23 यूनिट था। तो यहाँ दोस्तों B 2 बार आ जाता है, तो B 2 बार आ जाता है, तो A B C तीनों मिलकर 23 यूनिट काम करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा काम कौन कर दे रहा है 2 बार आकर B, तो एक्स्ट्रा काम कितना 4 यूनिट। तो यहाँ से B की कार्य आप निकाल भी सकते थे, ऐसे भी B का कार्य 4 यूनिट, और यदि B का कार्य यहाँ से 4 यूनिट आ जाता तो A का कार्य 15 यूनिट। और यदि हमें C का कार्य पूछे तो C का कार्य भी कितना, B प्लस C दोनों 8 यूनिट, B 4 यूनिट तो C कितना 4 यूनिट C भी। तो ऐसे आप उन क्वेश्चंस को आराम से दोस्तों कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, क्वेश्चन है किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया। उनकी औसत मजदूरी 2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो पुरुष और महिला को दैनिक मजदूरी क्या थी। एक बार करने की कोशिश करिए, हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मेन और वुमेन। यदि हमारा मेन को x रुपये मिलता है तो वुमेन को x माइनस 0.5 रुपये मिलता है। सही बात या गलत बात, बोलो। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि आपको कहा है कि प्रत्येक महिला को 50 पैसे कम मिलता है। 50 पैसे मतलब 0.5 रुपये। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि 600 पुरुष, यदि एक आदमी को x रुपये तो 600 आदमी को कितना 600 × x प्लस एक महिला को इतना x माइनस 0.5 रुपये, तो 400 महिला को कितना 400 × x माइनस 0.5। और यदि दोस्तों हमें इनका औसत चाहिए तो क्या करेंगे,
600 प्लस 400 कितने व्यक्ति हैं? 1000। तो 1000 का भाग दे देंगे। और औसत क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इधर भी इनकी औसत वैल्यू ही दे रखी है कि इनको औसत राशि कितनी मिलती है प्रतिदिन? 2.55 रुपये। ठीक है। अब यहाँ से आप अक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, इजीली कर सकते हो। कैसे निकालेंगे? 1000 उधर जाएगा तो ये पॉइंट हटेगा और एक जीरो और लग जाएगी। यहाँ से 600 अक्स प्लस 400 अक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 2550। 1000 अक्स इज इक्वल टू माइनस 200 इधर जाएगा तो 2750। 1000 बटे में जाएगा तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट मतलब 2.750। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2.75 रुपये। आपसे यही पूछा था कि एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी, आदमी की कितनी है? 2.75। इसमें से 50 पैसे घटाएंगे तो महिला की आ जाएगी 2.25 रुपये प्रतिदिन। ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या माना था हमने माना था कि प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन x रुपये मिलते हैं, और यदि प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन x रुपये मिलते हैं तो प्रत्येक महिला को, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रत्येक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं तो कितने मिलेंगे? x माइनस 0.5 रुपये। और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 2.75 रुपये। तो प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन कितना रुपये? 2.75 रुपये। इसी प्रकार प्रत्येक महिला को 50 पैसे कम मतलब 2.25 रुपये। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे देखिए क्वेश्चन। ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 और 2.5 रुपये है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मिलते हैं। 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में उसे 75 रुपये मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो काम की लागत आएगी। आराम से समझिए। ए और बी, लेकिन इनसे पहले एक बात मुझे बताइए कि मान लीजिए आप जाते हो काम पर, किस पर? काम पर, और आपको रुपए मिलते हैं 100 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए? 100 रुपये मिलते हैं। और आपको प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाब से ये 100 रुपये जोड़ के दिए गए हैं। एक दिन की आपको जो सैलरी मिलेगी वो 5 रुपये मिलेगी। एक दिन की सैलरी कितनी? 5 रुपये। एक दिन की सैलरी 5 रुपये है तो ये 100 रुपये है ना, ये आपको कितने दिन की सैलरी जोड़ के दी गई है? तो आप कहोगे सर ये 100 रुपये हमें दिया गया है, एक दिन का 5 रुपये, तो 100 रुपये कितने दिन के? 20 दिन के। तो यहीं से मुझे एक बात बता दीजिए आप कि आपको कहा गया है कि एक की तो सैलरी है ना, वो कितने रुपए मिली है? एक को 63 रुपये, और बी को मिली है 75 रुपये। और इनको प्रतिदिन सैलरी कितनी मिलती थी? इनकी प्रतिदिन सैलरी कितनी है? 3.50। ए की 3.50, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 रुपये हटाइए। और बी की बात करें तो इसकी थी 2.50 मतलब इतनी। तो ये कितने दिन की सैलरी थी? हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5 से या 7 से 5 बार, 7 से 9 0, यहाँ से आ जाएगा 18। मतलब ये कितने दिन काम पे गया? 18 दिन। और इसी प्रकार 25 × 3 फिर 74 30 दिन। बी कितने दिन काम पे गया? 30 दिन काम पे गया। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये ध्यान से पढ़िए। यदि वे दोनों साथ मिलकर वही काम करें तो काम की लागत आएगी। ये 18 दिन में काम कर सकता है, बी 30 दिन में काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे बताइए दोस्तों? ये 18 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बोलो? 30 × यहाँ से 90 आ जाएगा, 18 × 5 यहाँ से 3, तो हमारा कार्य होगा 90/8 दिन में। इतने दिन में काम होगा। और इन दोनों का एक दिन का खर्चा कितना है?
3.5 और 2.5 मतलब 6 रुपये एक दिन का देने पड़ते हैं। तो इतने दिन का कितना रुपये हो जाएगा? 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2, 2 से 45, तो 135/2, यहाँ से आ जाएगा 6 और 7.5 रुपये। इतना रुपये इनको खर्चा पड़ जाएगा उस कार्य को करवाने में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्या समझाया मैंने आपको? क्वेश्चन में कहा गया था कि एक को 63 रुपये मिलते हैं, एक को 63 रुपये मिलते हैं कि, और एक दिन का रुपये था उसका 3.5। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दिया, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना दिन? 18 दिन। और ये दिन ही कैसे आया, मैंने आपको चीज़ समझाई है कि यदि आपको 100 रुपये मिलते हैं, एक दिन का रुपया है 5, तो 100 रुपये कितने दिन के? 100/5। इसी प्रकार से हमने यहाँ किया है। तो एक कार्य को कर सकता है 18 दिन में, बी कार्य को कर सकता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे 90/8 दिन में। और ए प्लस बी को एक दिन का कार्य रुपया मिलता है 6 रुपये, तो 90/8 दिन का रुपया मिल जाएगा 90/8 × 6, मतलब 67.5 रुपीज़। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 पे। ठीक है, आ जाइए। सुमित तथा अमित एक कार्य को 7,200 रुपये में लिया। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा अमित अकेला उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 7 कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? सुमित उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है ना, और अमित 4 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं ना, तो हम उनको राशि देंगे ना, उनमें उनका अंतर कितना है? कि सुमित को ज़्यादा मिलेगी या अमित को? अमित को ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अमित की एफिशिएंसी ज़्यादा है। कार्य टाइम समान है, एफिशिएंसी, यदि टाइम समान है तो हम किस रेशियो में बांटेंगे? एफिशिएंसी के रेशियो में। तो कुल मिलाकर एफिशिएंसी है कितनी? 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 7200। और आपसे पूछा है कि उनकी राशि, मतलब क्या, मैं भाषा पढ़ देता हूँ। यदि दोनों 7 कार्य करते हैं तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? कितने, यहाँ से एक की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, सुमित की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, तो यहाँ से यदि हम इनका अंतर देखें तो कितना अंतर है? 1 यूनिट का। तो यहाँ से 1, 9 से 8 बार 8 0, तो कितना? 800 रुपये का उनकी सैलरी में क्या होगा? अंतर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। सेंडी तथा मेंडी एक कार्य का 8/13 भाग पूरा करती हैं। कौन है? सेंडी और मेंडी। क्या नाम है? सेंडी और मेंडी किसी कार्य का 8/13 भाग पूरा करती हैं। ठीक है जी। आगे कहा है शेष कार्य एनडी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि सेंडी, मेंडी और एनडी उसी कार्य को 2600 रुपये में लेते हैं तो एनडी का हिस्सा क्या होगा? एनडी है ना अपनी, एनडी वो शेष कार्य करती है। शेष कार्य मतलब 5/13, और कार्य हमारा कुल कितना है? 13 यूनिट है। 13 यूनिट में से यदि 8 यूनिट कार्य सेंडी और मेंडी कर देती है तो 5 यूनिट कार्य कौन करेंगी? एनडी करेगी। अब हमें कहा है कि 13 यूनिट के लिए हमें पैसे दिए गए हैं 2600, तो हमें पूछा कि एनडी को कितना रुपये? एनडी को 5 यूनिट, 13 से 2 बार, 200 × 5 1000 रुपये। यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे देखिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 98। एस टी तथा यू एक कार्य को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन है? एस, टी और यू। यू 40,
48 और 60 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम कितना 240, यहाँ से 6, यहाँ 5 और यहाँ 4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं वो कार्य पूरा करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चले गए। एस कार्य को अकेला पूर्ण करता है तो निर्धारित राशि में से एस का भाग कितना रुपये होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करना बहुत क्वेश्चन समझाए थे। यहाँ हमें उनको सैलरी देनी है तो वो भी हम सोल्व इजीली कर लेंगे। आपको कहा गया है कि लास्ट तक कार्य कौन करता है, ओनली एस। टी तो काम हमारा समाप्त होता है ना, उससे 2 दिन पहले ही छोड़कर चला जाता है। कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। तो हम 2 दिन को और लगाए रखते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 10 दिन। इसी प्रकार यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो यदि यू को भी हम नहीं जाने देते तो कितना काम कर देगा यू, 20 काम। कुल कार्य था हमारा 240 यूनिट, लेकिन हम 30 काम और करवा लेते हैं किससे, टी और यू से। तो अब हमारा कुल कार्य कितना हो गया, 270 यूनिट। और ये 270 यूनिट काम होने में कितना समय लग जाता है, तो दोस्तों अब तीनों मिलकर पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक है काम पर, तो कितना समय लग जाएगा, 6 + 5 11 + 4 15 यूनिट। एक दिन में 15 यूनिट, तो 270 करने में कितना, 15 एक बार, फिर 12 बचा, 15 अंटे 120, मतलब 18 दिन में पूरा काम कर लेंगे। अब हमें पूछा कि एस का भाग कितना है। हमें 10,800 रुपये मिल रहे हैं 240 काम करवाने के। 10,800 रुपये कितना काम करवाने के, 10,800 रुपये 240 काम करवाने के। लेकिन एस कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम, और कर रहा कितने दिन, 18 दिन तक। तो 18 × 6 इतना काम अकेला कौन करेगा, एस। यहाँ से 6 से 4 बार 4 0, 6 से यही काट दीजिए ना, 6 से, ठीक है, 0 से 0, ये 18 हमने नहीं काटा है अभी। अब बच गया 4, तो यहाँ से 9 और यहाँ से काट दीजिए 5 4 0। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 और 4 8, तो 4,860 रुपये किसका भाग है, 10,800 में से एस का। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करिए। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, एक कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कुछ कर्मचारियों को एक क्रम से काम पर लगाती है। पहले दिन एक कर्मचारी को, दूसरे दिन एक और कर्मचारी को, तीसरे दिन एक और कर्मचारी को, इस प्रकार से क्रम आगे चलता रहता है। प्रत्येक कर्मचारी की कार्य क्षमता एक समान है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, कि प्रत्येक कर्मचारी है ना, उसकी कार्य क्षमता क्या है, बिल्कुल समान, एक समान है। आगे कहा है, तथा 24वें दिन पूरा काम समाप्त हो जाता है तो ज्ञात कीजिए कि 5,000 रुपये की कुल धनराशि से एक कर्मचारी को अधिकतम कितना हिस्सा मिल सकता है, एक कर्मचारी अधिकतम कितना रुपए ले सकता है। देखो कैसे कर पाएंगे। फर्स्ट डे की बात करो दोस्तों, तो पहले दिन एक व्यक्ति काम पर आया था। कितना व्यक्ति काम पर आया था, एक व्यक्ति काम पर आया था। फिर दूसरे दिन की बात करें, सेकंड डे की, तो ये पहला व्यक्ति तो काम पर था ही, एक व्यक्ति हमने दूसरा लगा दिया, तो कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। पहला व्यक्ति जो पहले दिन था वो भी दूसरे दिन है, लेकिन एक व्यक्ति हमने नया बुला लिया है। इसी प्रकार थर्ड डे की बात करें तो ये 2 व्यक्ति तो काम पर है ही, और एक नया व्यक्ति हमने और बुला लिया, तो कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए। इसी प्रकार फोर्थ डे की बात करें तो ये 3 व्यक्ति तो काम पर आए हैं और एक हमने नया व्यक्ति बुला लिया, तो कितने व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति। कौन से दिन, चौथे दिन। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा कार्य है ना वो 24 दिन में कंप्लीट होता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि 24वें दिन कितने व्यक्ति काम पर होंगे। तो आप कहोगे सर पहले दिन 1 व्यक्ति, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, तो 24वें दिन कितने, 24 व्यक्ति काम पर होंगे। बस इतनी सी बात यदि आप समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन में कोई समस्या है ही नहीं। अब समझिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को।
अब आप ऐसे मानिए कि पर एक व्यक्ति है ना, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दूसरे दिन 2 व्यक्ति है तो कितना काम कर देंगे, 2 यूनिट। पहले दिन अपना काम हुआ है 1 यूनिट, दूसरे दिन 2 यूनिट, तीसरे दिन 3 यूनिट। इस प्रकार 24वें दिन कितना काम होगा, 24 यूनिट। ठीक है, और ये जो कुल कार्य हुआ है ना, इसमें से एक आदमी ने अधिकतम कितना काम कर दिया होगा, तो आप कहोगे सर कि ये पहला व्यक्ति है ना, पहला व्यक्ति इसने अधिकतम काम किया है, और अधिकतम कितना काम कर दिया, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में एक काम, तो एक व्यक्ति लगातार 24 दिन तक काम पर आ रहा है, तो वो कितना काम कर देगा, 24 काम। अब एक बार आप ऐसे निकालिए कि हमारा कुल काम है कितना, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n कोष्टक n प्लस 1/2, n की वैल्यू 24 इंटू 25/2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 250 प्लस 50 300 यूनिट हमारा कंप्लीट वर्क है। और इसमें से एक व्यक्ति ने मैक्सिमम कितना काम कर दिया, बोलो यहाँ 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 और यहाँ, मतलब 24 काम कर दिया। तो 300 यूनिट काम के लिए हमें पैसा दिया गया है 5,000 रुपये मिले हैं हमें 300 यूनिट काम करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना काम, 24, 3 से 8 बार, तो 8 × 50 400 रुपये। तो एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितना रुपए मिल सकता है दोस्तों, 400 रुपये। उम्मीद है आपको 99 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमारा हो गया है शतक। क्वेश्चन नंबर 100 आराम से पढ़िए और करने की कोशिश करिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। B प्लस C किसी काम को करने में A, B तथा C से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। इस लाइन का मतलब है A, B और C, और कहा है B प्लस C। यदि A, B, C कोई कार्य करने में 2 घंटे लेते हैं तो B प्लस C लेते हैं 3 घंटे। कैसे? आपको कहा कि 50% ज़्यादा, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो किससे ज़्यादा, A, B और C से ज़्यादा, मतलब नीचे वाली वैल्यू A प्लस B प्लस C की, और कितना ज़्यादा, 2 का 50% मतलब 1 ज़्यादा, तो कितना, 1। ठीक है, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। आगे कहा है यदि वे पूरा काम एक साथ करे तो 450 रुपये की कुल राशि, कुल मजदूरी से B 120 रुपये कमाता है, तो वे तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? यदि A प्लस B उस काम को पूरा करने में A, B, C से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। ये किसका रेशो है दोस्तों, टाइम का। मैं यहाँ से एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अब यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि A की एफिशिएंसी तो कितनी है, 1। क्यों, तीनों की एफिशिएंसी है 3, B प्लस C की है 2, तो A की कितनी हो गई, 1। अब आपको एक अच्छी बात कही है कि कुल मजदूरी है 450 रुपये, और उसमें से B को मिलता है 120 रुपये। तो मुझे एक बात बताइए, यदि तीनों व्यक्ति समान समय के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम मजदूरी किस रेशियो में बांटेंगे, तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी के रेशियो में। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है 1450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 150। तो B प्लस C को कितना, 2 यूनिट, मतलब 300 रुपये। कितना रुपये मिलता है B प्लस C को, 300 रुपये। अब इस 300 में से आपको कहा है कि B को मिलता है 120, B को मिलता है 120 और C को मिलता है कितना, 300 में से 120 B को, तो C को कितना, 180। ये क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों, हमें चाहिए इन दोनों की एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी। तो एक्चुअल एफिशिएंसी कैसे निकाल पाएंगे, रेशियो निकालिए। कितना, बोलो, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार।
इन दोनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी थी 2 यूनिट। कितने यूनिट? 2 यूनिट। लेकिन हम यदि इसकी रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो आ गया बी और सी का 2:3। कैसे आ गया? क्योंकि दोस्तों जिस अनुपात में इनको राशि मिली है वो ही अनुपात किसका है? एफिशिएंसी का। क्योंकि यदि समान समय के लिए कार्य किया है इन्होंने तो वो ही रेशियो उसी रेशियो में राशि बांटी जाएगी जिस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी थी। ठीक है, तो यहाँ से 2 को एक्चुअल हम 2:3 में बांटेंगे तो 2/5 इंटू बी की 2 गुना, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4/5 और इसी प्रकार सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6/5। ठीक है, इतनी चीज़ यदि आप समझ गए हो तो फिर आगे की लाइन पढ़िए आप। अब मैं ऊपर वाली चीज़ों को मिटा देता हूँ एक बार। अब देखिए, अब आपको कहा गया कि यदि a + b उस काम को पूरा करने में a b c से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। a b c a + b से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। मुझे पहले a b c तीनों की एफिशिएंसी बताइए। तो आप कहोगे तीनों की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। और a + b की बात करें तो हमारी b की तो है 4/5 और a की कितनी थी? 1। तो 1 + 4/5 कितनी हो जाएगी? किसकी? a + b की। 5 एकम 5 + 4 9/5 इधर आएगा तो मतलब 15। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो 15:9 है तो टाइम का रेशियो कितना? 9:15। इसको आप काट भी सकते हो 3 के फाड़े से और ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि a + b को उस काम को पूरा करने में a b c से 8/3 दिन ज़्यादा लगते हैं। यहाँ a b c को कितना टाइम लगता है? 9 यूनिट और a + b को 15 यूनिट। तो कितना ज़्यादा समय? 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 8/3 दिन। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 × 6। और हमें पूछा है कि तीनों मिलकर कितने समय में करते हैं? 9 यूनिट समय में। कितने समय में? 9 यूनिट समय में। तो हमें 9 यूनिट समय की ही वैल्यू पूछी है। 3 से 3, 3 से फिर 2 और 2 से 4। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? 4 दिन में। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 101। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक बार पढ़िए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे दोस्तों जब आपकी समझ बहुत अच्छी होगी। आप धीरे धीरे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता तो आप घबराए नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। एक बार में 100% किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, ए तथा बी किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपये मिलते हैं। ए को बी से 150 रुपये अधिक मिलते हैं जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तथा जब बी ए और बी अलग अलग काम को पूरा करते हैं तो बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए दोनों को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक बार दोबारा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। आपको कहा गया कि ए + बी को आना कुल मिलाकर 350 रुपये मिलते हैं कोई कार्य करने के लिए। ठीक है, अब आपको कहा है कि ए को बी से 150 रुपये अधिक मिलते हैं। मान लीजिए दोस्तों ए को x रुपये मिलते हैं तो बी को कितना मिलता होगा? x - 150। अरे हाँ या ना? क्योंकि आपको कहा है कि ए को बी से 150 ज़्यादा, या तो इसका x मान लीजिए, इसको x + 150 मान लीजिए, या फिर इसको x मानते हो तो इसको x - 150 मान लीजिए। और आपको कहा कि इन दोनों को कुल मिलाकर 350 रुपये मिलते हैं। यहाँ से 2x = माइनस का 150 इधर जाएगा तो कितना? 500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 250। मतलब ए को राशि मिलती है 250 तो बी को कितनी मिलती होगी? 100 रुपये। ठीक है, ये इनका एक्चुअल डाटा आ गया। अब आगे देखिए, अब आपको कहा है जब वे साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब दोनों साथ समान समय के लिए कार्य करें, इस बात का ये मतलब है, तथा जब
ये काम कब होता है? जब वे साथ मिलकर कार्य करते हैं एक समान समय के लिए। लेकिन अब आपसे बात कही गई है, तथा जब ए और बी अलग अलग काम को पूरा करते हैं तो बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगता है। बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगता है। मुझे एक बात बताइए, यदि एक साथ काम कर रहे हैं, यदि ये समान समय के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको हम किस अनुपात में पैसा बांटेंगे? तो आप कहोगे सर जो इनकी एफिशिएंसी होगी ना। क्यों? क्योंकि समय तो समान है। और मैंने आपको बात समझाई थी कि हम राशि देते हैं, हम पैसा उनको बांटते हैं कार्य के अनुपात में, लेकिन हमारा यदि समय समान हो जाता है तो वही रेशियो एफिशिएंसी का, जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही रेशियो कार्य का होता है। तो ये रेशियो जो हमारा पैसों का रेशियो है ना, वही रेशियो किसका हो जाएगा? एफिशिएंसी का। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे तो 5:2 ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा 2:5। अब आपको कहा है, ये ए की बात है, ये बी की बात है, कि बी को ए से 9 दिन का ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यहाँ बात करें तो कितना ज़्यादा समय? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू 9 डेज। कितना गुना? 3 गुना। तो इसको समय लग जाएगा 2 × 3 6 डेज का। इसको समय लग जाएगा 5 × 3 15 डेज का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? यदि साथ मिलकर कार्य करते हैं, ए 6 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में? 15 दिन में। तो एलसीएम आ जाएगा 30, 5, 2, 30/7, मतलब 4 सही 2/7 दिन में। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने अच्छे धीरे धीरे अब हमारा लेवल बहुत अच्छा चला गया है। तो यदि आपको एक बार में समझ में आता है ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप 1-2 बार इनको देखिए, आराम से चीज़ें समझ में आएगी। और एक बार ये अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है, कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप कोई भी बुक लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।